नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा वीडियो है स्टडी इन लिथुआनिया, जो कि एक बाल्टिक स्टेट है जिसको हम ईस्टर्न यूरोप कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फुल फ्लेज मेंबर शेंगन का है। तो लाटविया के बारे में भी मैंने डिस्कशन की थी प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लिथुआनिया के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सक्लूसिवली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। अगर लिथुआनिया में पढ़ने के लिए जाना है, अक्टूबर 2024 में उनके इंटेक ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इकोनॉमिकल स्टडी है। 2500 यूरो से लेकर 4000 यूरो की फ़ीस है, मतलब 2.5 लाख की फ़ीस से स्टार्ट होकर 4 लाख की फ़ीस है ईयरली। तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट अगर आपने लिथुआनिया में पढ़ने जाना है। सरनेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आपने अपना स्टडी वीज़ा लिथुआनिया का अप्लाई करना है। इवन एडमिशन फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस वे से दिखाने हैं उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। ऑनलाइन रेजिडेंसी परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ का वीज़ा ग्रांट होता था पासपोर्ट के ऊपर, आज की डेट में आपको रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना पड़ता है। कैसे अप्लाई होता है, क्राउन इमिग्रेशन आपको हेल्प कर सकती है। लिथुआनिया यूनिवर्सिटीज़ की इंटरव्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, एम्बेसी की इंटरव्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन से स्टूडेंट को ऑथेंटिक समझा जाता है यूनिवर्सिटीज़ ने एज वेल एज द एम्बेसी ने जब वीज़ा ग्रांट या एडमिशन देना होता है, ये क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। इन कंट्री में, चाहे मैंने ये कंट्री बताई है, चाहे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी चीपेस्ट कंट्री फॉर स्टडी इन यूरोप और अब्रोड के बारे में बताया था 2024 में, उन कंट्रीज़ में भी आप विदाउट आइल्स जा सकते हैं। यहाँ पर भी विदाउट आइल्स का ऑप्शन है, बट ये नहीं है कि अभी 50% है सर, 55% है आर्ट्स के स्टूडेंट मैंने जाना है। एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आपने एडमिशन लेना है। एज फैक्टर आइदर बैचलर, मास्टर या PhD के लिए जा रहे हैं। आपकी प्रीवियस स्टडी कौन से बोर्ड से हुई है, आप स्टेट के ओपन बोर्ड से हैं, NIOS से हैं, क्या ये कंट्री एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती है। आपकी 3 साल की बैचलर एक्सेप्टेबल है, आप मास्टर प्रोग्राम इन लिथुआनिया और नोट, ये सारे के सारे जो प्रिकॉशंस हैं क्राउन इमिग्रेशन अपने स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बताता है जब वो काउंसलिंग के लिए आते हैं। हमारे पास जब भी कोई स्टूडेंट आता है विदाउट प्रोफाइल, वी आर नॉट गिविंग एनी असेसमेंट टू एनी स्टूडेंट। आइदर वो हमें टेलीफोनिकली बात कर रहा है, चाहे वो मुझसे चैट कर रहा है, चाहे मेरे ऑफिस में आता है। जब हमारे पास प्रोफाइल आती है, प्रोफाइल की असेसमेंट के लिए हमने एक डेडिकेटेड फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आपने स्टडी के लिए जाना है, वो असेसमेंट फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फॉर्म भर के भेजिए। अगर आपने वहाँ पर टूरिज्म के लिए जाना, उसका डेडिकेटेड फॉर्म है। अगर वहाँ पर MBBS के लिए जाना, उसका डिफरेंट। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जाना, उसका डिफरेंट है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट ले सकते हैं क्राउन इमिग्रेशन से। आपकी प्रोफाइल मैं देखने के बाद इमीडिएटली बता दूंगा। तो जब भी मैं किसी भी कंट्री का केस डालता हूँ तो बच्चे का IQ जरूर चेक करता हूँ। यहाँ पर इंटरव्यू रहती है, मुझे मालूम है कि यहाँ पर बच्चे को फिजिकली खुद जाना पड़ेगा। वहाँ पर ना तो उसके पेरेंट्स आएंगे, ना ही उनके कोई टीचर आएंगे, ना ही उसके कोई सिबलिंग्स आएंगे, ना ही मैं जाऊँगा। वो चीज़ बच्चे को खुद फेस करनी पड़ती है, चाहे इंटरव्यू एम्बेसी की है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की है। तो वो मैं कब चेक करता हूँ, जब मैं केस लेता हूँ। उसके बाद मैं फंड्स के ऊपर तवज्जो देता हूँ, प्रीवियस रिफ्यूजल्स को देखता हूँ, उसके एज को देखता हूँ, और इवन उसकी एकेडमिक बैकग्राउंड के परसेंटेज को देखता हूँ। मुझे लगता है कि इसके परसेंटेज कम है, IELTS के साथ आ रहा है, विदाउट IELTS, उसके अकॉर्डिंग कंट्री सजेस्ट की जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 कंट्री ही प्रमोट करता हूँ जो स्टीरियोटाइप कंट्रीज हैं। स्टीरियोटाइप मीन्स क्या है कि ये 5 कंट्रीज मार्केट में हर एक कंसल्टेंट के पास मिलेगी। कौन सी कंट्री है, इनको मैं स्टीरियोटाइप कहता हूँ। मैं कनाडा से बात करूँ या USA से बात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या UK की बात करूँ, ये 5 कंट्रीज आपको हर एक दुकान पे मिलेंगी, क्योंकि दैट इज द स्टीरियोटाइप। हर एक चीज है प्रमोट करने वाले हैं। अगर मैं किसी को कहूं कि कोई लग्जमबर्ग को, नॉर्वे को प्रमोट करता है, जहां मैं किसी को कहूं कि को ग्रीस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करता है, जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करता है, तो फिर कहेंगे कि यार बड़े एक्सेप्शनल कंसल्टेंट है। मैं कहूँ फिनलैंड को कोई प्रमोट करता है, फिनलैंड को भी 4-5 प्रमोट करने वाले। अभी फिनलैंड की भी इतनी एडवर्टाइजिंग चल रही है तो लोग फिनलैंड को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी कंट्री ने स्टिक किया तो लोग जर्मनी की ओर पड़ गए। तो जर्मनी में भी अगर आपने जाना है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, चाहे लिथुआनिया भी जाना है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जहां पे मिल सकते हैं, जो बच्चे अपना कैरियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं। जो एग्रीकल्चर में, वेटनरी में, हॉर्टिकल्चर में बनाना चाहते हैं, उनके लिए देयर इज अ नंबर ऑफ प्रोग्राम। इंजीनियरिंग, आपने ये एरोस्पेस करनी है, मैरीन करनी है, आप किस टाइप की इंजीनियरिंग चाहते हैं, यहां पर हर एक टाइप की इंजीनियरिंग में भी एडमिशंस हैं। आप बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप मेडिकल की फील्ड में
आप कहिए कि मैंने यहां से एमबीबीएस करनी है, बीडीएस करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट में करना है, पीजी करना है इन मेडिकल, दैट ऑप्शन इज हियर। ह्यूमैनिटी में आप अपना कोई कैरियर बनाना चाहते हैं, लथूनिया में वो भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं विद इकोनॉमिकल फीस। कितनी 2.5 लाख से लेकर 4.5 की फीस मिलेगी, साल की ट्यूशन फीस लगाकर। मैक्सिमम बेनिफिट क्राउन इमिग्रेशन के क्या है, 15,000 हम सिर्फ एडवांस में लेते हैं, 15,000 बाकी सारी फीस लथूनिया की वीजा के बाद है, एडमिशन के बाद भी कोई पैसा नहीं है हमारा। तो ऐसे प्रिविलेज, और कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट स्टूडेंट के पास। आपका पासपोर्ट भी डिलीवर्ड आपके घर के एड्रेस पे होगा, क्राउन इमिग्रेशन के पास नहीं होगा। तो आप ऐसी ट्रांसपेरेंसी देखिए। और इवन विद वन फीस वी हैव द ऑप्शंस फॉर अनदर कंट्रीज आल्सो। इन केस आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, वीजा रिजेक्ट हो जाता है, क्राउन इमिग्रेशन इज हियर। अगर आपका केस लिया है 90% वी विल ट्राई टू सेंड टू यू इन द फॉरेन कंट्री, अगर आप हमारे सिस्टम से चलते हैं और आपके अंदर पेशेंस है। तो ऐसा है, लथूनिया का जो मेजर इनटेक है अक्टूबर का ओपन हो चुका है। असेसमेंट चाहते हैं तो कंसल्ट विद अस। प्रीवियसली रिफ्यूज है लथूनिया से, इवन दैट यू विल कंसल्ट विद अस। नंबर ऑफ टाइम कहीं से रिफ्यूज है, लथूनिया आपके लिए अच्छा है या नहीं है, उसके बारे में भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने लथूनिया या लथूनिया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना, उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।